हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कॉटेज। ये है मेरा घर, मेरे घर का पहला रूम। बच्चे के स्कूल और हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद इस रूम की हालत कुछ ऐसी है। और बारिश के दिनों में रूम में जाले और डस्ट भी जल्दी ही जम जाती है। जैसे देखिए, इस कांच के ही ऊपर 2 दिन मैंने नहीं पोंछा और ये हाल है। मुझे इस रूम के जाले हटाकर सफाई अच्छी तरीके से करनी ही थी। सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हम इस रूम में जितना सामान बिखरा है उतना उठाकर अलग रख देंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने सोफ़े में रखे सारे कुशन्स को हटा दे। उसी तरह कांच में रखी हुई सारी सजावटी चीज़ों को भी हम हटा देंगे, जिससे कि सफाई करने में हमें आसानी हो और चीज़ें ज़्यादा गंदी ना हो पाए। अब मैं सारे ही जालों को अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। पंखे को भी इसी से साफ़ करेंगे। घड़ी, ट्यूबलाइट जिसे हम हटा नहीं सकते, उन्हें हम जाले की झाड़ू से अच्छी तरीके से झटक कर जाले निकालने की कोशिश करेंगे। उसी तरह पंखा जब इस झाड़ू से साफ़ ना हो पाया तो मैंने चेयर्स पे टेबल रख के ऊपर चढ़कर गीले कपड़े से पंखे की अच्छी तरीके से सफाई कर दी। साथ ही टेबल और सोफ़े की चेयर्स को भी पोंछकर साफ़ करेंगे और उन्हें उनके अपनी जगह पर रख दें। अब सोफ़े की गादियों को झटकते हुए मैं उसे उनकी अपनी जगह पे प्लेस कर रही हूँ और सारी नीचे पड़ी हुई चीज़ों को उठाकर ऊपर रख रही हूँ। साथ ही खाली किए हुए कांच में हम कोलिन डालकर अच्छी तरीके से पोंछ दिए। फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी धूल एक्यूमुलेट हो जाती है, इसलिए फ्रिज को भी कोलिन से पोंछ लूँगी। खाना बनाते वक्त बार बार हमें फ्रिज को खोलना बंद करना पड़ता है, जिससे कि इसमें गंदगी काफ़ी जम जाती है। इसीलिए समय समय पर इसकी भी सफाई ज़रूरी है। सारी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद अब बारी है इन स्विच बोर्ड्स की, जिन पे हमारी नज़र कभी नहीं पड़ती, इसीलिए मैं इन्हें भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। अब सोफ़े को साफ़ करके उसके ऊपर सोफ़ा ड्रॉ डाल रही हूँ। साथ ही कुशन को भी उनकी जगह पर वापस रख दूँगी। अब ये जो सोफ़ा चेयर्स है, इनमें डालने का जो ये कवर है, ये मैंने खुद ही बनाया है पुराने पर्दों से। इन्हें लगाने के बाद अब मैं यहाँ भी इनके कुशन्स अपनी जगह पे रख दूँगी। दरवाज़ों को भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि दरवाज़ों के किनारों में काफ़ी धूल जम जाती है, जिससे हमें समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। ध्यान न देने पर यहाँ पर भी धूल काफ़ी जम जाती है। दरवाज़ा पोंछ लेने के बाद मैंने सारे ही घर में अच्छी तरीके से झाड़ू लगा ली है। कोनों कोनों से झाड़ू लगाने के बाद अब हम इस रूम में पोछा भी लगा लेंगे। वैसे तो मैंने सारे ही घर में झाड़ू पोछा और सफाई की है, पर एक ही वीडियो में सारे रूम की क्लीनिंग दिखाना पॉसिबल नहीं था। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए मैं सिर्फ आपको सामने के ही रूम की क्लीनिंग और डस्टिंग दिखा रही हूँ। सारे ही घर की सफाई हो जाने के बाद अब हम सारी ही चीज़ों को उन्हें वापस उनकी जगह पर रख देंगे। अब सारी ही सजावटी चीज़ों को पोंछ कर मैं वापस उन्हीं की जगह रख रही हूँ। अपना घर छोटा क्यों न हो, पर उसका कोना कोना अपनी मनपसंद
चीज़ों से सजाना हमें कितना सुकून देता है ना। सारी चीज़ों को साफ़ करके जगह में रखने के बाद अब मेरे छोटे से क्वार्टर की सफाई करके उनकी सारी ही चीज़ें उनकी जगह पर मैं वापस रख रही हूँ। उसी तरह एक साफ़ और सुथरे कपड़े से मैं बुद्ध की मूर्ति भी पोंछ रही हूँ। ये है मेरे छोटे से क्वार्टर का पहला और बाद का।